नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। दुनिया का यह पहला आवासीय विद्यालय था। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन गौरवशाली अतीत और जगत प्रसिद्धि को दर्शाते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था और इसके लिए आए चीनी यात्री वेनसांग तथा इसिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। महात्मा बुद्ध का परम शिष्य सरितपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अभिधम्म पिटक के संदेशों को समस्त बौद्धिक भिक्षुओं तक पहुँचाया। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद और वेदांत और शाक्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य ज्यादातर पाली भाषा में होता था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा संख्या समाधान चलता रहता था। विशाल पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसके 3 प्रमुख भाग थे, रत्नरंजक, रत्नसागर और रत्नदि। इन विभिन्न विषयों जैसे बौद्ध दर्शन, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अलावा दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और भाषा विज्ञान का एक उल्लेखनीय संग्रह था।